वो सुबह 6 बजे उठती है, पूरा घर जगाती है, बच्चे तैयार करती है, पति को टिफिन देती है, 10th में 92%, ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल, लेकिन आज सिर्फ एक घर वाली। क्या यही थी उसकी जीत? भारत की करोड़ों बेटियां पढ़ती हैं, सपने देखती हैं, पर शादी के बाद उनके सपने सिर्फ एक किचन का कोना बन जाते हैं। इंडिया में हर तीसरी ग्रेजुएट लड़की जॉब नहीं करती, ना इसलिए कि वो काम नहीं कर सकती, बल्कि इसलिए क्योंकि सोसाइटी ने उसे बोला है तुम पढ़ी हो पर काम करने की जरूरत क्या है। पिता पढ़ाते हैं डिग्री के लिए ताकि रिश्ते अच्छे मिलें। शादी के बाद पति कहता है अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, और ससुराल बोलता है बाहर काम करके क्या फैमिली का नाम खराब करोगी। ये कौन से सपने हुए जिनके लाइसेंस की एक्सपायरी शादी के साथ जुड़ जाती है। 5 घंटे रोज अनपेड वर्क, बिना सैलरी, बिना छुट्टी, बिना रिटायरमेंट, बस एक इनविजिबल काम जिसकी कोई गिनती नहीं होती, पर बिना जिसके देश का हर घर बंद पड़ जाता। वर्ल्ड बैंक का डाटा कहता है इंडियन वुमेन कंट्रीब्यूट टू 10% जीडीपी थ्रू अनपेड डोमेस्टिक वर्क, पर उनका नाम किसी बजट में नहीं आता। एक नौकरी छोड़ी जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी बोलती है अब तो घर चलाना है। ये अनपेड वर्क मॉडर्न स्लेवरी से कम नहीं है, और सबसे बड़ी बात उन्हें खुद नहीं लगता कि वो काम कर रही हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है घर का काम तो जिम्मेदारी है, फर्ज है, इज्जत है। औरत अपने हक के लिए चिल्लाए तो बदतमीज होती है, चुप रहे तो संस्कारी होती है, जॉब चाहे तो सेल्फिश बन जाती है, और अगर सपने रखती है तो उसे बेघर कर दिया जाता है। और जब शादी के बाद वो बोलती है मैं काम करना चाहती हूँ, उसे याद दिलाया जाता है घर संभालना भी तो काम ही है। समाज ऐसा गिल्ट दे देता है कि औरत खुद सोचती है शायद मैं गलत हूँ। ये गिल्ट पॉइजन की तरह होता है, दिखाई नहीं देता लेकिन हर सपने को मार देता है। प्रिया ने एमएससी किया था, टीचर बनना चाहती थी। रिश्ता आया तो लड़का बोला मैं चाहता हूँ मेरी बीवी घर पे रहे। प्रिया ने हाँ कह दिया। अब 6 साल से किचन संभाल रही है पर खुद को संभाल नहीं पाई। सीमा बैंक में काम करती थी, अच्छी पोस्ट थी। शादी के 2 महीने बाद ससुराल ने बोला या तो जॉब छोड़ो या घर छोड़ दो। उसने जॉब छोड़ दी, और आज जब वो खुद से पूछती है मैं कौन हूँ, मैं बस किसी की माँ हूँ, किसी की पत्नी हूँ, खुद कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई खुद की पहचान नहीं है। इनका नाम ना किसी न्यूज में आता है ना किसी अवार्ड लिस्ट में, पर ये देश इन्हीं के कंधों पे चल रहा है, साइलेंटली, इनविजिबली और थैंकलेसली। ये सिर्फ उनका लॉस नहीं है, ये पूरे देश का नुकसान है। यूएन के मुताबिक अगर वुमेन को इक्वल वर्क एक्सेस मिले, इंडिया का जीडीपी 27% तक बढ़ सकता है। पर हम क्या करते हैं, लड़की को पढ़ाओ, डिग्री दो, फिर उसे चूल्हे के पीछे खड़ा कर दो। हर वो लड़की जो अपना कैरियर सेक्रीफाइस करती है वो सिर्फ अपने सपने नहीं मार रही, वो देश की पोटेंशियल भी मार रही है, जो तुम मैं हम सब छोड़ने दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम चुप रहते हैं, जब माँ, बहन, पत्नी, बेटी के सपने छोटे कर देते हैं, तब हम भी उस जुल्म में हिस्सा ले रहे होते हैं। 1947 में अंग्रेजों से आजादी मिली थी, 2025 में सोच से आजादी चाहिए, ऐसी सोच से जहां लड़की के सपने घर की इज्जत के नीचे दबा दिए जाते हैं। अगर तुम सच में देशभक्त हो तो सिर्फ बॉर्डर पे मरने के लिए रेडी मत हो, अपने घर में बेटी के सपने को भी जीने दो। देश सिर्फ आर्मी से नहीं बनता, देश बनता है जब एक औरत अपना कैरियर, अपनी पहचान, अपनी जिंदगी बिना डरे जीती है। भारत माँ तभी शक्तिशाली बनेगी जब उसकी बेटियां सिर्फ संस्कारी नहीं, सपने भी जिएंगी। जय हिंद।